चुकी। किससे? तो मेरे तरफ आ रहे इस ब्रह्मास्त्र रूपी अग्नि से, जिसको अश्वत्थामा ने चलाया था। पांडवों के समूल विनाश के लिए अश्वत्थामा ने इस बार पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि जाकर के द्रौपदी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भी नष्ट हो जाए। थोड़ी सी शांति रहती तो कथा में अलग ही आनंद था। बच्चे इधर बहुत आवाज कर रहे हैं। और भगवान ने फिर अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उस बालक की रक्षा करी और गर्भस्थ शिशु का रक्षा किया। गर्भ में पल रहे उस शिशु ने उस भगवान का दर्शन किया। ये गर्भ में जो पल रहा है कोई और नहीं, साक्षात यही तो भागवत परीक्षित है। और कुंती बोली आज मत जाओ, आपने हमारी कितनी रक्षा करी है, कहां कहां रक्षा की है। माता कुंती आज स्तुति कर रही है, हे नाथ मैं जानती हूं आप कौन हो। अब ये कुंती स्तुति तो ऐसी है, अभी अचानक मेरे ध्यान में आया कुंती स्तुति भी कहनी थी आज। सच में जब कथा करने बैठा था तो ध्यान में था कल करनी है, लेकिन अभी कथा का प्रसंग में याद आया ये तो सूची में आज ही है कुंती स्तुति। और इस कुंती स्तुति को तो करने का इतना मन करता है, कितना करूं कितना न करूं। एक श्लोक इसके पहले वाले श्लोक पे ही मन करता कितना बोलूं। क्या कहती है? नमस्ते पुरुषं त्वा आद्यम ईश्वरो प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषम, नमस्कार है हे पुरुष आपको। कौन पुरुष? त्वम आप। आद्यम जो आद्य है, इस जगत के जो आदि है, जो मध्य है, जो अंत है, जो अनंत है, उनको नमस्कार है। साक्षात भगवान को पहचानती है हुआ कुंती, कहती है आपको नमस्कार है। आद्यम और उसके बाद का तो शब्द सुनो, सीधे साक्षात कह दिया डायरेक्टली, आद्यम ईश्वर, आप ईश्वर हो, कोई और नहीं, इधर उधर वाले नहीं हो, कोई अवतार, कोई ये कोई वो ये सब नहीं, साक्षात आप ईश्वर हो, आद्यम ईश्वर। और तीसरी उसके बाद कहती है प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हो। ये प्रकृति आपके बस में होती है, ये प्रकृति आपको बांध नहीं सकती, इस प्रकृति से आप परे रहते हो, आप वो परमात्मा हो। हे कृष्ण मैं जानती हूं आप कौन हो। इस जगत में, इस संसार में व्यवहार रूप में आप मुझे बुआ बोलते हो, पर वास्तव में आप कौन हो ये मैं जानती हूं। आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, जगदीश हो, आद्यम ईश्वर परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सब जगह होते हुए में, सब में होते हुए भी आप अलक्ष्य रहते हो, दिखते नहीं हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां। फिर अंतर बरहिर अवस्थित, जो अंदर भी है और जो बाहर भी है वो आप हो। जो हमारे अंदर भी बैठा है और हमारे बाहर भी है वो कोई और नहीं, जगतपति जगदीश भगवान श्री बालकृष्ण भगवान ही है, जो हमारे अंदर भी बैठ के हमारे प्राणों को पकड़ रखे हैं, बाहर में रह करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, शरीर की भी रक्षा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं आप ही हो। हे जगतपति, मैं आपको जानती हूं। और स्तुति करती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजांघ्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कमल के समान आपके नेत्र और आपकी सुंदर अधर, इतने सुंदर आप हो कि आपको आपकी बाकी झांकी इतनी सुंदर है कि जगत आपको देखकर मोहित है। तो थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई, आप सबको देखकर हमको भी लगा ठंडा लग रहा है। सब लोग चादर ओढ़ ओढ़ के बैठ गए। इधर वाले ये इनको भी देखा चादर ओढ़ ली, सोचा चादर ही ओढ़ ली, नहीं चादर से तब तो जैकेट पहन, ठंडा से बचा रहूँगा तो फिर कल कथा कर पाऊँगा। तो ठंडा लग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। अभी 7 दिन में 2 ही दिन हो रहे हैं। भगवान बोले अच्छा बुआ पहचान गई मुझे, मैं कौन हूँ? बोले हाँ मैं जानती हूँ कौन आप। तो बोले मैं ईश्वर हूँ। बोले हाँ आप ईश्वर हो। तो जब मैं ईश्वर हूँ तो मुझसे मांग, क्या चाहिए? आज जो मांगेगी वो दे दूंगा तुझे, क्योंकि ईश्वर सामर्थ्यवान होता है। ईश्वर कौन है? जो सामर्थ्यवान है वो ईश्वर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। कर तुम मकर तुम सर्वथा अकर तुम। भगवान ईश्वर है क्योंकि सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने का नाटक करते हैं। तो मांग मुझसे ना, ए बुआ मांग क्या चाहिए तुझे? कुंती बोली क्या चाहिए मुझे? हे नाथ देना ही है तो दे दो। और जो मांगा बुआ कुंती ने, आप सुनो उसको। इसलिए कुंती बुआ जो है वो साधारण नहीं है, भगवान की बुआ है ना व्यवहारिक जीवन में। और कुंती बुआ ने क्या मांगा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपद। ए नाथ मुझे देना ही है तो भर भर के दे दो। क्या दे दो? विपत्ति दे दो, दुख दे दो। मेरे जीवन में इतना दुख दे दो, इतनी विपत्ति दे दो जो शेष न हो, निरंतर बनी रहे। भगवान बोले क्या मांग रही हो बुआ? आपको नहीं पता आप क्या मांग रही हो? अरे कम दुख में झेला क्या आपने? पूरे जीवन तो दुख ही देखा आपने। आपकी आंखों के सामने क्या क्या नहीं भी हुआ। आपकी पुत्र वधू का चिरहरण हुआ, आपके पुत्रों को वनवास मिला, वनवास में इतनी पीड़ा हुई, उनको युद्ध हुआ, और उसके बाद भी आप दुख मांग रहे हो। जवानी भरी जवानी में आपको वैधव्य झेलना पड़ा, क्या वो दुख कम था जो फिर दुख मांग रही हो? कुंती बुआ बोलती है हे नाथ क्या करूं? दुख न मांगू तो और क्या मांगू मैं? क्योंकि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं स्यात्। विपद विस्मरणं विष्णुः संपदः नारायण स्मृतिः। वो विपत्ति भी विपत्ति नहीं, वो संपत्ति भी संपत्ति नहीं, वो सुख भी सुख नहीं जिसमें भगवान का नाम संकीर्तन न हो, जिसमें भगवान को याद न किया जाए।
हे नाथ, आप विपत्ति में ही तो याद आते हो, सुख में कहाँ याद आते हो। जब दुख आता है तो आपको भजती हूँ, सुख आने पर कहाँ आपको कोई याद करता है। इसलिए दुख रहेगा तो आपका भजन होगा, आपका स्मरण बना रहेगा। इसलिए तो हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तप भजन न सुमिरन होई। जब तक भगवान का भजन ना हो, भगवान का स्मरण सुमिरन नहीं हुआ, तब तक तो विपत्ति ही है। वो जीवन सबसे बड़ी विपत्ति का जीवन है। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान को याद नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, वही दिन तो सबसे बड़ा दुख का दिन है। सबसे दुखी दिन कौन सा? जिस दिन भगवान को याद नहीं किया। हे नाथ, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान दौड़ कर कुंती बुआ को गले में लगाकर भर लिए, बुआ क्या मांग रही हो? और आज भगवान रुक गए, द्वारिका नहीं गए। और रात्रि के समय में भगवान कक्ष में सोए हुए थे, कक्ष में बैठे हुए थे, लाइट जल रही थी। भगवान वहां से निकले और दूर कक्ष में एक तिमिर, एक प्रकाश, एक ज्योत जल रही थी। भगवान ने देखा कौन है इसमें। उस कक्ष के तरफ गए, जाकर के देखा तो अंदर से किसी की सुसकने की आवाज आ रही थी। भगवान उस कक्ष के पास गए और कक्ष का दरवाजा धीरे से हटाया और अंदर देखा तो महाराज युधिष्ठिर ध्यान में बैठ करके सुसक के रो रहे हैं। भगवान बोले, भैया क्या बात है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, आप राजा महाराज हो गए, चक्रवर्ती महाराज घोषित हो गए, और फिर भी आप रो रहे हो, क्या बात है? युधिष्ठिर कहते हैं, क्या करूं हे अनुज, मेरे दुख को तो देखो, मुझे समझो। मैंने क्षणिक सुख के लिए क्या क्या नहीं गवा दिया, इस राज्य के लिए मैंने क्या क्या नहीं खोया, अपने ही अनुजों को अपने ही हाथों से मरवा दिया। अरे वो कौरव तो मेरे ही भाई थे ना, इस युद्ध में वो मारे गए, मुझे थोड़े से सुख के लिए। हे अनुज, मेरे पितामह आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। मेरे गुरु द्रोण आज मृत्यु को प्राप्त कर गए। मेरे न जाने कितने जाने अनजाने परिचित लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। कितनी माताओं का कोख उजड़ गया, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर पूछ गया, सिर्फ मुझे सुख के लिए, मुझे राज्य सुख के लिए। क्या मुख दिखाऊंगा मैं ऊपर जाकर के? नाथ दयालु, भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, क्यों शोक करते हो? जो हो गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वो नियति थी। और ये जब तुम मानते हो कि ये युद्ध तुमने लड़ा, तुम्हारी और कौरवों के बीच हुआ, तो गलत है। ये
दो भाइयों के बीच का युद्ध नहीं है। महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच का लड़ा गया युद्ध नहीं, महाभारत का युद्ध तो धर्म और अधर्म के लिए था। धर्म पर अधर्म के साथ युद्ध हुआ और अंतिम में अधर्म पर धर्म का विजय पताका फहराया, क्योंकि अधर्म को तो हारना ही है। भगवान उपदेश कर रहे हैं परंतु युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए, मेरे समझाने से समझने वाला नहीं है। भगवान बोले देखो दुख तो मुझे भी है। बाणों की सैया पर पितामह जो लेटे हुए हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं और वो मुझे ही भज रहे हैं। हर एक सांस पर मेरी नाम ले रहे हैं, सांस सांस पर मेरी नाम लेने वाले। आज तैयार प्रातः काल भगवान तैयार हुए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, मां कुंती और सभी लोग तैयार होकर के चल रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पता चला सभी को, सभी महात्मा मुनि सब लोग वहां आ गए कि पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण का संवाद होने वाला है। आज धर्म संवाद होगा। सभी उस संवाद को सुनने के लिए वहां आ गए और भगवान रथ पर तैयार होकर जा रहे हैं, किंतु भीष्म हर सांस 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 पर तो भगवान को भज रहे हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में राजेशा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम को जपते जपते गुजरे मेरे सुबह हो शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। बन गया एक रूप, बन गया एक रूप प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक रूप, बन गया एक रूप। प्रेम की माला जपती जपती आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे, 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 सांसों की माला पे सिमरू में, सिमरू में सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम।
पिया जी का है हाल। प्रेम पियाला जब से मिला है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है जी का है। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम। अपने मन की मैं जानू और पीछे मन की राह, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, 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 राधे श्याम, राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। विश्व पितामह हर सांस आते जाते सांस में भगवान का ही नाम स्मरण कर रहे हैं, और भगवान आए और आकर के भगवान का जो दर्शन किया विश्व तृप्त हो गए। युधिष्ठिर को भगवान ने कहा जाओ पितामह से कुछ धर्म की बात सुनो, कुछ धर्म की बात सीखो। और परीक्षित जो मुंह लटकाए हुए थे उनको देख करके पितामह कहते हैं, अहो काष्टम अहो न्यायम यद्यूपम धर्म नंदना जीवतुम नार्हतम क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो न्यायम, हे न्यायाधिपति, क्यों तुम्हारा मुख लटका हुआ है? तुमने जीवन भर तो अच्छे ही कर्म के धर्म को धारण कर रखा है, उसका प्रमाण है तुम्हारे साथ धर्म है, धर्म रूपी कृष्ण है, फिर भी तुम्हारा मन क्यों उदास है? क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? हे युधिष्ठिर, तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, फिर भी तुम एक बात समझ लो, जिसके सहारे तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो वो कोई और नहीं, वो कौन है? तो ये सवई साक्षात नारायण। भीष्म ने घोषणा कर दी, एस वही भगवान साक्षात आद्यम नारायण स्मृति। ये कोई और नहीं, आद्यम आदिपति जगतपति जगदीश साक्षात नारायण ही है, कृष्ण कोई और नहीं। जिनको आप छोटा बालक ब्रजवासी समझते हो वो तो लीला करने के लिए है। भगवान स्वयं अवतार रूप में पूर्ण रूप से कृष्ण के रूप में है, कृष्ण पूर्ण रूप में भगवान है। ये सभी साक्षात भगवान आद्य नारायण स्मृति, साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हें दुख है। ये प्रमाण है कि तुमने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ कृष्ण नहीं होते। शांत हुआ मन युधिष्ठिर का और प्रश्न किया धर्म से संबंधित। तो पितामह ने कहा, दान धर्मा
राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवतान् धर्मान् समासभ्यासयोगतः। दान धर्म के बारे में बताए समय ऐसा है कि अब सब लोग सोच रहे होंगे आरती का हो गया, और मैं जब कथा करने के लिए घर से निकला था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप कथा करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। और इधर वाले ये भैया लोग जो हैं इनको तो 4 घंटे की आदत है। वो ये लोग घड़ी मिला रहे होंगे 4 घंटे कब पूरे होंगे, महाराज जी कभी आज छोड़ने वाले अपने गांव में आकर के ऐसा क्या खेला कर रहे हैं। पर हम भी क्या करें, हम भी तो 4 घंटे में ही चलने वाले थे। घर से निकले तो रास्ते में लोग बोले कि नहीं 4 घंटा को छोड़िए, आपको जितना देर करना है करिए, यहाँ लाइव वेब का चक्कर नहीं है, यहाँ तो कथा सुनने वाले लोग आए हैं। सो मैंने भी मूड बनाया कि कथा ही करूं, अन्यथा 4 घंटे के अंदर ही कथा को समेटना अभी आज के समय का एक परिस्थिति है। तो कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान, दान करना चाहिए। कैसा दान? जितना कमाते हो उसका 20% दान कर दो, 20 भाग। कहाँ कहाँ दान करो भैया? दान करने की बहुत जगह है। किसी अबला को, किसी निर्बल को, कहीं जो जिसका इलाज नहीं हो रहा हो, दान करने का बहुत जगह। यज्ञ में दान करो, आपको ईश्वर ने दे रखा है। जहाँ भगवान का यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है, वहाँ दान करो। दान धर्मान, दान की शुद्धता क्या है? धन की शुद्धता दान है। जो धन को शुद्ध करना चाहता है वो अपने कमाए हुए गाढ़े धन का दान करे। दान धर्मान राजधर्मान, राजधर्म के बारे में बताया, राजा को कैसा होना चाहिए, सभी को अपना संतान समझना चाहिए। राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्म के बारे में बताए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करें। मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म के बारे में बताए, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। जब स्त्री धर्म की बात कर रहे थे तो द्रौपदी वहीं बैठी हुई थी और उसके मुख से अनायास हंसी आ गई। भीष्म रुक गए और बोले, बेटी तुमने हंसी, तुम्हारे मुख से हंसी आया, क्या बात है, क्यों हंस पड़ी? द्रौपदी बोली, नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारी तरह कुलीन स्त्रियां कभी अनायास हंसती नहीं है, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं है पितामह, आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था? जब कुरुक्षेत्र सभा में मेरे वस्त्रों को दुशासन खींच रहा था, खींचते हुए उस दुशासन के सामने आप मौन पड़े हुए थे, तब ये स्त्री धर्म कहाँ था आपका? पितामह कहते हैं, क्या कहूं बेटी, मैं अपने प्रतिज्ञा में बंधा हुआ था, और हाँ सत्य कह रही हो तुम। उस समय जो मौन रहा उसी के कारण मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं था इस जगत में जो मुझे बाणों की सैया पर लेटा दे और मुझे मार दे, क्योंकि मुझे मृत्यु अपने इच्छा के अनुसार, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं जब चाहूं तभी मर सकता हूं। तो मुझसे लड़ने वाला यहां कौन था? तुमको ये लगता है तुम्हारा पति अर्जुन मुझसे गांडीव लेकर लड़ सकता था? इस जगत में कोई नहीं जो भीष्म से लड़ सकता था, पर वो एक पाप जो मैंने किया उसकी प्रायश्चित के रूप में मैं इस बाण की सैया पर लेटा हूं। ये मैं प्रायश्चित नहीं कर रहा हूं। और हाँ बेटी, मेरे शरीर में जितने भी रक्त थे वो रक्त धीरे 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 करके सब बह गए हैं, क्योंकि वो रक्त दुर्योधन के द्वारा
के यहाँ खाए हुए अन्न के से बने हुए रक्त थे, उन सारे रक्तों को मैंने बहा दिया है और मेरा ये शरीर अब उस रक्त से मुक्त हो चुका है। राजधर्मान स्त्री धर्मान विभाग सह, इस प्रकार से सभी धर्मों को बताते बताते समास व्यास योगता, किसी को बड़े रूप में कहा, समास में कहा, किसी को व्यास में कहा और सभी धर्मों को कहा। और अब कहते हैं कि अब मैं कुछ चाहता हूँ भगवान से, अब तुम लोग मुझे कुछ समय दो। और हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हे कन्हैया, हे माधव, हे ऋषिकेश, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे राधा रमण, थोड़ी मेरे सामने आ जाओ। भगवान बोले अच्छा, सामने आ जाता हूं। और सामने जब आए तो हाथ में तो तीर लगे हुए थे, पर मन से भगवान को खूब सुंदर स्तुति गाई और कहते हैं भीष्म, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनो में हम प्रसन्नहासारुणलोचनलशन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज सदैव देवम भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले किसकी? तो कहते हैं भीष्म, कलेवरम यावद इदम हीनोम में हम, जब तक ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को धारण कर रखा हूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, ऐसी खड़ा होकर। भगवान बोले अच्छा, अब आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो मैं कितने देर तक आपका प्रतीक्षा करूं? कितने दिन? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 12 साल, 1 युग, 2 युग, कितने युगों तक इंतजार कराओगे? तब भीष्म कहते हैं नहीं नाथ, मुझे तो बस उस क्षण का इंतजार है जिस क्षण में आप प्रसन्नहासारुणलोचन लसत, प्रसन्न होकर के एक बार आप मुझे देख लो, आपकी वो स्माइल, आपकी वो प्रसन्नता मैं उसको देख लूं, फिर इस कलेवर को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। प्रसन्नहासारुणलोचन लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज, हे चतुर्भुजधारी भगवान आप दर्शन दो। और हाँ, मेरे पास तो पुष्प नहीं है, जल भी नहीं है, न पुष्प चढ़ा सकता हूं न जल चढ़ा सकता हूं, पर अपनी वाणी से मैं आपको पुष्प अर्पण करना चाहता हूं। और भीष्म ने, आज भी एकादशी है और उस दिन भी एकादशी थी, और भीष्म ने जो स्तुति भगवान की यहाँ पे गाई है वो भी 11 श्लोकों में है। आइए उस 11 श्लोक में भीष्म के द्वारा की गई भीष्म स्तुति का हम सब श्रवण कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा समय के साथ थोड़ा सा आपको उसका सारभूत ही कहेंगे। जो मलाई मलाई वो कह लेंगे, और फिर बिना मलाई वाली बात तो क्या लेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते प्रतिदीप हरे तुम प्रगति मुपे यशोया
अजित सर अभेद्यमान तुझ कर सब आत्मा सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निर्भयोर बलयो कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदिप हरतु प्रकृति मुपेयसु यत् भव प्रभाव। हे नाथ, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। मेरी एक पुत्री है और मैं इस पुत्री को आपके साथ विवाह करना चाहता हूं उसका। श्याम सुंदर, आप उसका वर्णन करो। भगवान बोले, अच्छा ये पुत्री कब हुई आपको? जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन किया और आज आप कह रहे हो मेरी पुत्री है। पुत्री कहां से आई? कौन सी पुत्री? तो भीष्म कहते इति मति रूपा, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है। इस मति से मैं आपका के इस मति का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। ये मेरी बुद्धि जो है यही मेरी बेटी है। बोले, अच्छा इसका विवाह आप मेरे से करना चाहते हैं? तो ऐसा क्या है जो आपकी पुत्री इतनी श्रेष्ठ है जो मुझसे मेरे से विवाह करना चाहते हो? तो भीष्म कहते इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा, ये तृष्णाओं से रहित मेरी बुद्धि है। जीवन में कोई भी तृष्णा नहीं रहा इसमें, इसलिए वितृष्णा रूपी मेरी बुद्धि है, मेरी पुत्री है। इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और इस जगत में आपके जैसा कोई है नहीं जो मेरी बुद्धि के लिए योग्य वर हो। बोले, अच्छा इतनी श्रेष्ठ आपकी पुत्री है? तो अगर इतनी श्रेष्ठ है तो उससे कभी पूछा क्या कि वो मुझसे विवाह करेगी कि नहीं करेगी? भाई बेटी का विवाह करना, वो बेटी से पूछो ही ना। मैं जिसके साथ विवाह करने जा रहा हूं उससे तुम भी राजी हो कि नहीं हो? अब आजकल तो समय भाई पूछना ही पड़ता है। तो भीष्म कहते हैं, तो भगवान कहते हैं, ए पितामह, आपने अपने पुत्री से पूछा ऐसा क्या मेरे में है? ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में जिससे मेरे साथ अपने बुद्धि का विवाह करने, इतनी श्रेष्ठ बेटी का विवाह करना चाहते हो? तो भीष्म कहते हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, आप सात्वत कुल में उत्पन्न हुए। स्वसुख मुपगते क्वचिदिप हरतुम प्रकृति मुपेशु यत् प्रभाव, आप प्रकृति से परे हो। प्रकृति के बंधन में सब है पर आप उसके बंधनों से मुक्त, आपके बंधन में प्रकृति होती है। आपसे सुंदर कौन हो सकता है? त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन के समान, त्रिभुवन में कमल के समान आपके सुंदर, आपके जैसा सुंदर इस त्रिभुवन में कोई है क्या? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आपका वर्ण कैसा है? तमाल का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के जैसा आपका ये सुंदर वर्ण है, तमाल वर्णम। रविकर गौरव रांग वे विभुम्नि, आपका ये सुंदर श्याम सुंदर सलोना मुखमंडल इतना सुंदर है और उस पर ये जो अटकलें आपकी जुल्फे, अटकलें समझते हैं? ये जुल्फे जो होती है ना ऐसे लटकी हुई रहती है,